गुड मॉर्निंग क्लास। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। तो एग्ज़ाम के पहले जैसा रिवीजन स्कूल में हुआ करता था वैसा ही अभी इस क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में भी मैम विल रिवाइज द क्वेश्चंस। ओके, तो आपका मैथ्स में जो सिलेबस है और टाइम टेबल है आपको दोनों मिल गया होगा। तो मैथ्स में चैप्टर्स आपके 1 और चैप्टर 2 आ रहे हैं। ओके, और टेबल है 5 to 15 आई थिंक। हाँ, यस, 5 to 15 आपकी टेबल है। तो टेबल भी आपको प्रिपेयर करना है ताकि आपसे अगर मैम ओरल पूछें तो आपको आ जाए, या फिर रिटर्न में भी मैम अगर आपको देती हैं तो आपको वो लिखना बन जाए। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि मैम आपसे ओरल में वो पूछेंगी और रिटर्न में भी पूछ सकती हैं, तो दोनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, सो एक रिवीजन देख लेते हैं हम। पहले भी हम पढ़ चुके हैं बट एग्ज़ाम है तो छोटा छोटा सा हमें थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ओके, सो लेट्स सी लार्ज नंबर्स एट पेज नंबर 9। तो लार्ज नंबर्स अप टू 1 लाख। सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। तो हमें पता है वंस में, यानी वंस में एक नंबर रहता है, टेंस में 2 डिजिट होती है, 100 में टोटल 3 डिजिट होती है, 1000 में टोटल 4 होती है और 10,000 में टोटल 5 होती है। और लैख में क्या होता है बेटा, टोटल 6 नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 1। ओके, तो 1 लाख में टोटल 6 नंबर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड हियर लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर क्या होगा, 9, क्योंकि अगर 10 होगा तो वो तो 2 डिजिट हो गया। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर 1 डिजिट का कौन सा होगा, 9 होगा। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 10। ठीक है, और ऐसे ही सेम लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 99, और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 100। 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 999, लार्जेस्ट में 9 की टर्म है और स्मॉलेस्ट में 10 की टर्म है। ओके, अब नंबर आपको पढ़ना आना चाहिए। 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं इसमें। देन 32,567। अगर एक नंबर और होता, लैख की भी डिजिट होती, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। टोटल कितने डिजिट हैं बेटा लैख में, टोटल आपको 6 नंबर्स होंगे। तो आप लैख उसको क्या रीड करोगे, लैख, और 5 होंगे तो 10,000। ओके, 10,000, 58,538। तो आपको रीडिंग करना भी आना है बहुत अच्छे से। और एक्सरसाइज, राइट द लार्जेस्ट 5 डिजिट। लार्जेस्ट जैसे आएगा वैसे आपके माइंड में 9 आना चाहिए, और जैसे ही स्मॉलेस्ट आएगा तो आपके माइंड में 10, यानी कि 10 की टर्म आ जानी चाहिए। असेंडिंग और डिसेंडिंग तो आपको आता है। असेंडिंग मीन्स आगे और डिसेंडिंग मतलब पीछे। असेंडिंग ए से स्टार्ट हो रहा है मीन्स आपको 1 2 3 4 5 जाना है, और डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीज करना है, यानी कि इधर नीचे आना है। तो 5 4 3 2 1 इन दैट मैनर। ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट एट पेज नंबर 11। प्लेस वैल्यू मीन्स वो नंबर कहाँ पे रहता है वो नंबर। तो वंस प्लेस में 1 आता है, टेंस में 10, और हंड्रेड्स में टोटल 100, 1000 में 1000, और 10,000 में बेटा टोटल 5 नंबर्स होते हैं। तो लैख में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 6 डिजिट होती है लैख में। सो फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब कितने नंबर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 मीन्स लैख की बात हो रही, तो 1,67,5050। ओके, तो प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 0 कौन सी प्लेस पे है बेटा, वंस प्लेस पे है, तो 0। ओके, उसके बाद 5 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, 5 टेंस। तो 5 टेंस कैसे लिखते हैं, 5 और 0। 5 टेंस कैसे लिखते हैं, 5 और 0। देन 100 प्लेस पे क्या है बेटा, 100 प्लेस पे 0 है, तो 100 0। अब 0 में किसी भी नंबर का जब आप मल्टी करते हो तो क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। ओके, नाउ 7th कौन सी प्लेस पे है, 1 10 100 1000। 1000 प्लेस पे है हमारे पास 7, तो 7000। फिर 1000 के बाद क्या आएगा, 10,000।
6 कौन सी प्लेस पे है? 10,000। तो कितने ज़ीरो होने चाहिए 10,000 में? 6 लिखा हमने और 10,000 में कितने ज़ीरो होने चाहिए? 1 2 3। देन हियर 10,000 में बेटा 1 2 3 4 ज़ीरो हैं 10,000 में। ओके, देन 1 लाख। 1 लाख में टोटल नंबर कितने होते हैं? 6। तो 1 कहाँ है? ये रहा 1 2 3 4 5 ज़ीरो हैं 1 लाख में। टोटल नंबर कितने होंगे? 6। तो ये है इसकी प्लेस वैल्यू कि इस पूरे नंबर में 7 कौन सी प्लेस पे? 7 कौन सी प्लेस पे है? 7 है 1000 प्लेस पे है क्या? 1 10 100 1000। 6 कौन सी प्लेस पे बेटा? 6 है 10,000 वाली प्लेस पे। तो ये प्लेस वैल्यू आपको ऐसे आना चाहिए। ओके, अब ये है अरेंज द नंबर्स प्लेस वैल्यू चार्ट। बहुत इजी है। वंस में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 8 और 3 वंस में आ जाएगा। आ रहा है क्या? 8 और 3 दिख रहा है। और टेंस में क्या आ रहा है? 4 और 5। फिर 100 में क्या आ रहा है? 5 8। देन 1000 में 1 2, 10,000 में 4 7 और लाख में तो केवल यहाँ पर एक नंबर आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट है। एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म बेटा क्या होता है? उसको ब्रेक करके लिखना उसकी प्लेस वैल्यू के साथ। कैसे? जैसे 8 तो कहाँ पे है? वंस प्लेस पे है। 5 कौन सी प्लेस पे? टेंस प्लेस पे है। तो 5 0 50। फिर 7 तो 7 0 0 100 700 हो गया। फिर 2 के बाद 2 कौन सी प्लेस पे? 1 10 100 1000। तो 2 लिखेंगे और उतने ज़ीरो लगा देंगे। तो कौन सी प्लेस पे आ रहा है? 1 10 100 1000 प्लेस पे आ गया। ओके, बस आपको वो नंबर लिखना है और वो कौन सी प्लेस पे है। ठीक है, तो वो उसकी प्लेस वैल्यू जाएगी। नंबर और बाकी रिमेनिंग जो नंबर्स हैं उतने ज़ीरो लगा देना आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो उसकी प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। 3 कहाँ है? 10,000 प्लेस पे है। तो 10,000 3 और 10,000 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, आपको ये नंबर लिखना है और जितनी टर्म पीछे बच रही है उतने ज़ीरो लगा देने हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको दोनों ही तरीके से आना चाहिए। नाउ हियर अब 3 कौन सी प्लेस पे है? 3 देखो, 3 1 2 3 4। उसके बाद 4 ज़ीरो लगा दिए हमने। फिर प्लस 2 लिखा। 2 दिख रहा है बेटा? यहाँ पे 2 लिखा। 2 के बाद कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 1 2 3। फिर लिखा हमने 7 के बाद कितने नंबर्स हैं? उतने ज़ीरो लगा दो। 1 2 ये लगा दिया हमने। फिर प्लस 5 के बाद कितना नंबर है? 1 है, तो 1 0 लगा दिया। फिर प्लस 8, तो 8 एज इट इज़ आ गया क्योंकि 8 के बाद तो कुछ भी नहीं है, तो 8 एज इट इज़ आ गया। ओके, तो ये होती है एक्सपांडेड फॉर्म। और एक और तरीका है, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। 3 अब 3 कौन सी प्लेस पे है? उसकी प्लेस वैल्यू लिख दो यहाँ पे। 3 10 1000। 2 कौन सी प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे है, तो 2000। 7 कौन सी प्लेस पे है? 100, तो 7 हंड्रेड्स। मतलब मीन्स क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे 700 ज़ीरो नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बोल दे रहे हैं? ये 7 और क्या है ये? इसको क्या रीड करेंगे हम? 700, तो 700 ऐसे बोल दे रहे हैं। ठीक है, 5 कौन सी प्लेस पे? टेंस, तो 5 टेंस। 8 वंस, तो 8 वंस। तो आप ऐसे या ऐसे कैसे भी एक्सपांडेड फॉर्म आप लिख सकते हो। ठीक है, हियर एक और एक्सपांडेड फॉर्म, एक और टाइप है, लास्ट वाला। ये देखो 3 4 सेकेंड वन 3 4 5 2 8। तो 3 कौन सी प्लेस पे बेटा? तो 3 लिखा इंटू 1 2 3 4। तो कितनी प्लेस पे है? 1 2 3 4। तो इसके बाद 1 2 3 4 तो ज़ीरो आ गए। और ये 1 कौन सी प्लेस पे? 1 10 100 1000 10,000। तो 10,000 लिखा हमने यहाँ पे। क्या लिखा? 10,000। फिर प्लस फिर 4 का नंबर आया। 4 कौन सी प्लेस पे? 1 10 100 1000। तो मल्टी कर दो 1000 से। फिर प्लस 5 कौन सी प्लेस पे? 100, तो 100 से मल्टी कर दिया। फिर प्लस 2 कौन सी प्लेस पे? 2 है 10 प्लेस पे, तो 10 से मल्टी कर दिया। फिर 8 कौन सी प्लेस पे? 1, तो 1 से मल्टी कर दिया। अब ये मल्टी करके यहाँ पर लिख दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऐसे भी कर सकते हो, या अभी हम एक्सपांडेड फॉर्म की बात करें तो ये हो गए 3 टाइप के एक्सपांडेड फॉर्म। कोई सी भी कर सकते हो आप। और प्लेस वैल्यू भी इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एट पेज नंबर 14 नाउ स्टूडेंट्स हियर राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन। अब बेटा आपको इसमें क्या करना है? 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 6 की प्लेस वैल्यू मीन्स आपको 1 10 100 और 1000 10,000 लाख ये बताना है। तो 6 कहाँ पे है? इस नंबर में 6 कहाँ है? 1 10 100, तो 6 कहाँ है? 100 प्लेस पे है। ओके, तो आप इसका आंसर
600 भी लिख सकते हो और 600 ऐसे 600 भी लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको ये प्लेस वैल्यू बता। अब बेटा जो वंस, टेंस, 100,000, 10 ये जो है इनके पीरियड्स डिसाइड है। तो वंस, टेंस और 100 ये जो है, तो वंस प्लेस में कौन कौन आते हैं? वंस, टेंस और 100 ये जो है ये एक पीरियड में आते हैं, यानी कि वंस, ये हमने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप बस रिकॉल कर लो। और 1000 में कौन आ रहे हैं? 1000 और 10,000। और लाख में 1 लाख और आगे और जाके देखोगे आप तो 10 लाख आएगा। ठीक है, तो ये हो गए पीरियड। जब आपसे पीरियड्स पूछे जाएंगे तो 1, 10 और 100 ये कौन से पीरियड में आएंगे? वंस में आएंगे। 1000, 10,000 1000 में आएंगे। ठीक है, नाउ हियर एट पेज नंबर 18 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम, अब इसमें क्या है? वंस, टेंस, 100 ये भी वंस पीरियड में ही आ रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल में भी वंस, टेंस और 100 वंस पीरियड में ही आते हैं। फिर 1000 में क्या है? 1000, 10,000 और 100,000। 1000, 10,000 और 100,000। फिर मिलियंस, मिलियंस में क्या हो जाएगा? वंस, देखो इसमें पीरियड थे हमारे पास, कौन से पीरियड थे? वंस पीरियड। ठीक है बेटा, फिर 1000 आ रहा था, फिर लाख और फिर करोड़। लेकिन यहाँ इंटरनेशनल में क्या होता है? वंस, 1000 और फिर मिलियन आ गया यहाँ पे। ठीक है, वहाँ क्या था 1000 के बाद? यहाँ 1000 के बाद लाख था, किसमें? इंडियन सिस्टम में। 1000 के बाद लाख और करोड़। तो लाख और करोड़ की जब हम बात करते हैं तो वो होता है इंडियन सिस्टम, और जब हम मिलियन और बिलियन की बात करते हैं तो वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो वंस में वंस, टेंस और 100 आ गया, फिर 1000 में 1000, 10,000 और 100,000। ठीक है, और यहाँ पे 1000 में केवल 2 ही पीरियड थे, इंडियन में 2 ही पीरियड हैं 1000 में, लेकिन इंटरनेशनल में 3 पीरियड हैं। कौन कौन से? 1000, 10,000 और 100,000। ओके, देन मिलियन में क्या है बेटा? 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अगेन 1, 10 और 100, लेकिन किस में आ जाएगा? मिलियन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको ध्यान रखना है। इसमें हर एक पीरियड में 3, यानी कि ये जो वंस, टेंस और 100 हैं ये प्लेस वैल्यू है। हर एक पीरियड में 3 प्लेस वैल्यू आ रही है। 1000 में भी 3 आ रही है, मिलियन में भी 3 आ रही है। ओके, सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर, यानी कि करोड़ में भी कितने होते हैं? टोटल 8 नंबर होते हैं करोड़ में। तो 10 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 करोड़। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ओके, तो बेटा 10 मिलियन में 10 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 करोड़। ये ध्यान रखना कि 10 मिलियन में भी कितने? 8 नंबर्स होते हैं टोटल, और 1 करोड़ यानी कि करोड़ में भी टोटल 8 नंबर्स होते हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 10 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 करोड़। 10 मिलियन हम किस में बोल रहे हैं? इंटरनेशनल सिस्टम में। और 1 करोड़, करोड़ हम किस में बोल रहे हैं? इंडियन सिस्टम में। ओके, सो यहाँ तक आप रिवाइज करें, और आगे भी हो जाए तो आप रिवाइज करें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, बाय बाय।